तो गाइज पिछले क्लास में आपने नाउन का नंबर पढ़ा था। अब हम लोगों को पढ़ना है नाउन का जेंडर अर्थात नाउन का लिंग। तो जान लीजिए ये जेंडर शब्द की उत्पत्ति जेनस से हुई है और जेनस एक लैटिन वर्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेंडर होता क्या है। तो डिफिनेशन लिखे हैं द नाउन विच डिनोट्स अ मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर, यानी वैसा नाउन जो मेल सेक्स को और फीमेल सेक्स को डिनोट करता है उसी को हम लोग जेंडर कहते हैं। फिर आइए हम लोग जेंडर देखते हैं होता किसका है। तो जेंडर हमेशा याद रखिएगा जेंडर नाउन का होता है। तो लिखे हैं नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर फाउंड इनटू 4 फॉर्म्स। नाउन को जेंडर बेसिस पे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका फेमिनन जेंडर, जिसको आप हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले फेमिनन पर ही जोड़ देता हूँ, स्त्री पर ही जोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता विराजमान होते हैं। तो इसलिए पहले आप फेमिनन जेंडर पढ़िए। तो फेमिनन शब्द की उत्पत्ति फेमिना से हुई है और फेमिना मीन्स होता है ब्यूटी, और ब्यूटी होती है खास करके फीमेल में। तो जितने भी चीज़ जो जिसमें ब्यूटी होगी जो फीमेल कम्युनिटी का होगा वो सब फेमिनन जेंडर होंगे। तो सामान्य रूप से हमने इसका एक डिफिनेशन लिखा है, इट डिनोट्स फीमेल सेक्स, या फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। फॉर इलस्ट्रेशन सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर इन लॉ एटसेट्रा। दूसरा आपका है मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन शब्द मस्कल से बना है और मस्कल मीन्स होता है पावर, और पावर होती है मेल में। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें पावर होगी तो वो मेल होगा, और जो मेल होगा वही मैस्कुलिन होगा। अर्थात बाहुबली आपका क्या है, मैस्कुलिन है, और देवसेना क्या है, तो फेमिनन है। तो इट डिनोट्स मेल सेक्स, यह मेल सेक्स को डिनोट करता है। फॉर इलस्ट्रेशन कृष्ण एक व्यक्ति का नाम मेल है। ग्रैंडफादर दादा नाना, अब बचपन में पढ़े होंगे ग्रैंडफादर है दादा नाना, फीड है खिलौना, इट है खाना। डिस्ट्रिक्ट है जिला प्रोविंस है प्रदेश, स्टेट है राज, कंट्री है देश। फादर है पिता, मदर है माता, सिस्टर है बहन, ब्रदर है भ्राता। वेडिंग है शादी, जीवन है लाइफ, हस्बैंड है पति, पत्नी है वाइफ। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड याद किए होंगे। आइए देखते हैं आपका तीसरा है जेंडर कॉमन जेंडर। तो नाम से ही क्लियर है कॉमन, जिससे ना ही ये पता चले कि ये मेल है ना ही फीमेल है। कुछ अंग्रेजी के अंतर्गत आने वाले ऐसे शब्द हैं जिससे आपको ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ये मेल को डिनोट कर रहा है कि फीमेल को। तो ऐसे नाउन को रखा गया है कॉमन जेंडर के अंतर्गत। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, यह मेल को भी डिनोट करता है और फीमेल को भी। फॉर इलस्ट्रेशन डॉक्टर, मिनिस्टर, स्टूडेंट एटसेट्रा आर कॉमन जेंडर। जब हम ऐसा बोलते हैं तो इससे लेडी डॉक्टर का भी बोध हो सकता है, जेंट्स डॉक्टर का भी होगा। मिनिस्टर में लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी। स्टूडेंट में विद्यार्थी में लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी यानी बॉयज भी हो सकता है, और गर्ल्स भी। और आपको एक बात मालूम भी होगा, विद्यार्थी आखिर किसको कहते हैं कि स्टूडेंट मुझसे पूछा सर स्टूडेंट कौन होता है। तो मैंने कहा कि फोकट का कमाया हुआ धन परमानेंट नहीं होता, और बिना पढ़े लिखे कोई स्टूडेंट नहीं होता। और अक्सर गलतियां हो जाती है इन आँख वालों से, चश्मों वालों से, अंधे आदमी से कभी एक्सीडेंट नहीं होता। तो आशा करता हूँ गाइस कि आज आप जेंडर को निश्चित रूप से समझे होंगे। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, आप अपने अंदर अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ाते रहिए, और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमारी ऊर्जा आपके साथ काम करने में दुगुनी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।